जी। आज 21/1/2022 को संकल्प IAS कोचिंग चैनल बाई रघुवर प्रसाद की तरफ से जो ये भारतीय राज्य व्यवस्था जो पढ़ाई जा रही है, इसके पाठकों को पढ़ने के लिए धन्यवाद। ये जो है, इसके पहले मैं आपको बता दिया था कि संविधान जो है किस भाषा में लिखा गया था। तो नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि इटालियन भाषा में लिखा गया था। उसके बहुत सारे उसके महत्वपूर्ण 8 तत्व बता दिए थे। आज आपको फोकस देना है कि संविधान का हिंदी पाठ क्या था। तो संविधान का हिंदी पाठ का मतलब ये हो गया कि पहले जो संविधान लिखा गया वह हिंदी में नहीं लिखा गया था। इसके लिए बाद में मूल संविधान में जो है दीजिएगा, मूल संविधान में जो मूल संविधान है, मूल संविधान में हिंदी का कहीं जिक्र नहीं था। मूल संविधान में भाषा में, मूल संविधान जो भाषा है, भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में, प्राधिकृत पाठ के संबंध में मूल जो संविधान था उस संविधान भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। कोई प्रावधान नहीं किया गया था। ऐसे समझिए, संविधान जब लिखा गया तो जो मूल संविधान था, जिसकी कॉपी हजारों हुई है देश में, तो मूल संविधान भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में जो पाठ हैं, जो है 1 पाठ, 2 पाठ, 3 पाठ ऐसे हैं। तो मूल संविधान भाषा में प्राधिकृत जितने पाठ हैं, संविधान में संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। बाद में 58वें संविधान संशोधन करके, बाद में संविधान में 58वां संशोधन करके, संविधान में 98वें संविधान में संशोधन करके, संविधान में संशोधन करके 1987 में इस संबंध में प्रावधान किया गया है। इस संबंध में प्रावधान किया गया है। प्रावधान क्या था भाई? संविधान का जो मूल ढांचा, संविधान का जो मूल पाठ थे, जो फर्स्ट कॉपी थी, उस फर्स्ट कॉपी में जो प्राधिकृत पाठ थे उसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया था। मूल जो संविधान था, मूल संविधान में भाषा में, मूल संविधान में यहाँ छूट गया है हिंदी भाषा। मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। जो मूल संविधान था, यानी फर्स्ट कॉपी थी, जो उस संविधान के फर्स्ट कॉपी में हिंदी जो भाषा है, वो हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ जितने थे, प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था कि जो पाठ हिंदी में लिखा जाए। तो अगर पूछा कहीं इंटरव्यू वगैरह में, क्या आप संविधान पढ़े हैं, तो बताइए मूल संविधान किस भाषा में थी, तो आप कहिएगा इटालियन भाषा में थी। क्या जो अभी संविधान हिंदी में पढ़े जाते थे, तो हिंदी का प्रावधान था, मतलब जितना पाठ था संविधान में, हिंदी में प्रावधान था कि नहीं था? तो आप पढ़े रहिएगा तो आप बता दीजिएगा कि हिंदी का प्रावधान नहीं था। बाद में संविधान जब बन गया तो संविधान की जो अंग्रेजी में थी, इटालियन भाषा से इंग्लिश में आई, तो 98वें संविधान संशोधन करके संविधान में 98वां संशोधन किया गया।
और करके 1987 में इस संबंध में प्रावधान किया गया। किस संबंध में प्रावधान किया गया? हिंदी के विषय में प्रावधान किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान के इस संशोधन के द्वारा इस संशोधन के द्वारा इस संशोधन के द्वारा इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 22 में संविधान के भाग 22 में संविधान के द्वारा भाग 22 में एक 8G में एक नया अनुच्छेद में एक नया अनुच्छेद 394 एक नया अनुच्छेद 394 को जोड़ा गया इस अनुच्छेद में निम्न प्रावधान किए गए अब समझ लीजिए, यहाँ समझने की बात है। संविधान जो मूल संविधान थी, फर्स्ट कॉपी होती है, सेकंड कॉपी होती है। तो संविधान की जितना संविधान पढ़ते हैं सब सेकंड कॉपी है। तो जो मूल संविधान थी वो मूल संविधान के हिंदी भाषा में प्राकृत जो पाठ हैं, पाठ के संबंध में कहीं चर्चा नहीं है। अगर पूछ दे इंटरव्यू में संविधान पढ़े हैं तो आप बोलिएगा, जरूर बोलिएगा हाँ। तो बताइए संविधान का जो है मूल संविधान जो था, तो पहली कॉपी जो संविधान की थी उसमें हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ की व्यवस्था की गई थी। तो आप एकदम 100% बोलिएगा बोल्डली नहीं की गई थी। उसमें इंग्लिश में लिखा गया था, इटालियन भाषा में फर्स्ट उसको इंग्लिश में लिखा गया। बाद में संविधान में 50/8/98 में संशोधन करके 98वां संशोधन किया गया संविधान में। तो संशोधन जब किया गया तो वो वर्ष था 1987। तो पूछ दे कि जो है भाषा, जो हिंदी भाषा में कोई भी संशोधन होगा, उस संशोधन की पंक्तियां किस भाषा में होगी? तो हिंदी भाषा में होगी। तो वो कब ऐसा प्रावधान लाया गया? तो 1987 में लाया गया। और कौन सा संविधान संशोधन था? तो 98वां संविधान संशोधन था। तो इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 22 में 8G में एक नया अनुच्छेद 394, यही 394 जो है को जोड़ा गया। इसी 394 क में जो है निम्न प्रावधान किए गए। तो आप समझ गए, इस बात को हमेशा याद करिएगा। ये तो रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में कहीं प्रावधान नहीं किया गया था, लेकिन पढ़ने पढ़ाने की सुविधा से के लिए या जानकारी सरलता के लिए बाद में 1987 में 98वां संविधान संशोधन किया गया। और इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग जो 22 हैं, उस भाग 22 में 8G जोड़ करके एक नया अनुच्छेद बनाया गया। 394 क के नाम से जाना गया। अब 394 क जोड़ा गया। अब इस 394 क के तहत क्या क्या बातें हैं, आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो इस बात पर ध्यान दीजिए, संविधान का हिंदी पाठ का मतलब यही हुआ कि मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राकृत पाठ के लिए कहीं चर्चा नहीं थी। जरा कपड़ा दीजिएगा, नहीं थी। आगे चलते हैं। इसमें कुछ पानी डाल दें सर, थोड़े सा हो कपड़ा देते हैं, और धीमा दे देंगे थोड़े सा। तो इसमें पहला व्यवस्था था 1994 क में, पहला व्यवस्था था 394 क में। इसको जो है आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। था संविधान का हिंदी में अनुवाद, संविधान का हिंदी में अनुवाद, संविधान का हिंदी में अनुवाद।
संविधान का हिंदी में अनुवाद, संविधान का हिंदी में अनुवाद। यदि इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी, यदि इसमें माने संविधान में यदि इसमें किसी प्रकार के संशोधन की किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी, किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषाई रूप शब्दावली को भाषाई रूप शब्दावली के लिए भाषाई रूप शब्दावली के लिए भाषाई रूप शब्दावली को अपनाया जाएगा। संविधान के सभी संशोधन प्रकाशन से पहले सम्मिलित किए जाएंगे। यदि समझ लीजिए, संविधान का हिंदी पाठ 1987 में 98वें संविधान संशोधन, संविधान का हिंदी में अनुवाद, संविधान के 1987 में संविधान के हिंदी में अनुवाद करने के लिए संशोधन किया गया कि कोई भी संशोधन किया जाएगा वह संशोधन को हिंदी में लिखा जाएगा। तो संविधान का हिंदी में अनुवाद, यदि इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी, संविधान का हिंदी में अनुवाद भी होगा और कई प्रकार की संशोधन होगी, कोई भी 59, 60, 61, 62, 63 नेक्स्ट, तो केंद्रीय अधिनियम के द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषाई रूप शब्दावली को अपनाया जाएगा। यानी केंद्र अधिनियम बनाएगा और उस अधिनियम के द्वारा हिंदी में उस संशोधन को लिपिबद्ध कर दिया जाएगा। और संविधान के सभी संशोधन जो संशोधन किए जाते हैं तो या किए जाएंगे, तो उसमें जो अभी प्रकाशन संशोधन नहीं होगा उससे पहले हिंदी में सम्मिलित कर लिए जाएंगे। यही मूल बात है संविधान का हिंदी पाठ का मतलब। तो यानी यहाँ से जीएस का सवाल उठता है कि संविधान जो किस भाषा में पहले लिखा गया, तो इटालियन भाषा से इंग्लिश भाषा से हिंदी भाषा। आइए दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु क्या थी? दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु क्या थी? संविधान के प्रत्येक संशोधन का जितना संशोधन होगा, संविधान के प्रत्येक संशोधन
संविधान के प्रत्येक संशोधन का संविधान ये स्केच है। संविधान के प्रत्येक संविधान के प्रत्येक सुख नहीं रहा है। इसको स्विच ऑफ करते हैं, हाँ मोबाइल स्विच ऑफ। ना ही जाने दीजिए। संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। तो अब समझ लीजिए कि संविधान के प्रत्येक जो संशोधन होगा वो तो संविधान तो अंग्रेजी में था, लेकिन अब संशोधन होगा तो संविधान का हिंदी पाठ जो 98वें संविधान संशोधन 1987 में किया गया और 394 क उसमें जोड़ा गया। उस 300 क में यह जिक्र है 22वें भाग में कि अंग्रेजी में जो चीज है वह हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। अब आइए दूसरा बात महत्वपूर्ण, दूसरा बात, इस हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा। इस हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा। इस हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है। जो अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है। यदि अर्थ लगाने में कोई असुविधा उत्पन्न होगी, यदि अर्थ लगाने में कोई असुविधा होगी तो राष्ट्रपति इसका उपयुक्त परीक्षण कराएंगे। तो राष्ट्रपति इसका उपयुक्त परीक्षण कराएंगे। ये समझ लीजिए। दूसरा में यह लिखा हुआ है 394 22वें भाग के 394 में लिखा हुआ है कि इस हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है। यानी जो प्रारूप है अंग्रेजी में, हिंदी अपने मन से कुछ नहीं नया शब्द जोड़ा जाएगा। जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है उसका हूबहू वही अर्थ हिंदी में लाया जाएगा। यदि अर्थ लगाने में कोई असुविधा हो रही है तो राष्ट्रपति का उपयुक्त उपयुक्त परीक्षण कराएंगे। यानी इसके गुण और दोषों पर चर्चा करेंगे। किस पर परीक्षण में होता है? गुण और दोष। तो कहीं असुविधा हुई तो इसका गुण क्या है और दोष क्या है, राष्ट्रपति इसका
इसका परीक्षण कराएंगे, यह व्यवस्था है। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। इस बात को समझ जाइए, संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, संविधान का प्रत्येक संशोधन जो अंग्रेजी में है हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। और दूसरा है, इस हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है, या अर्थ लगाने में कहीं कोई अगर असुविधा होती है तो राष्ट्रपति उपयुक्त परीक्षण कराएंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। तीसरी बात, संविधान के प्रत्येक संशोधन का, संविधान के प्रत्येक संशोधन का, संविधान के प्रत्येक संशोधन का, संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है, जो अंग्रेजी में है, जो अंग्रेजी में है हिंदी अनुवाद किया जाएगा। हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। हिंदी में अनुवाद किया जाएगा तथा इसे हिंदी भाषा का, तथा इसे हिंदी भाषा का, तथा इसे हिंदी भाषा का पाठ समझा जाएगा, समझा जाएगा। यही जो है संविधान का हिंदी पाठ का मतलब हुआ। यानी आप इस बात को समझिए कि अब बहुत गहराई में मैं पढ़ा रहा हूं। आपसे कोई पूछा कि संविधान की जो मूल प्रति थी किस भाषा में थी, तो आप कहिएगा कि सर ये तो इटालियन भाषा में ही लिखा गया, और इटालियन भाषा के लिखा गया, लेकिन अंग्रेजी भाषा में इसको लाया गया, अंग्रेजी भाषा में संविधान चला। लेकिन 1987 में 58वें संशोधन करके एक अधिनियम लाया गया, और वह 394 क जोड़ा गया। यह 394 क संविधान के भाग 22 में है। उसमें यह बात कही गई कि संविधान में अगर कोई भी संशोधन होगा वह संशोधन हिंदी में लिखा जाएगा। संशोधन जब किया जाएगा, लिखने में अगर कहीं दिक्कत होगी तो राष्ट्रपति उपयुक्त परीक्षण कराएंगे। तो परीक्षण माने गुण और दोष, कहीं अगर शब्द का जो कहीं शब्द फंसता है कि क्या लिखा जाए तो वहां उस पर बहस होगी, उसका गुण दोष का पता लगाया जाएगा। यही संविधान का हिंदी पाठ है। तो आप 1 2 3 इस चीज को जान जाइए। और ये पूछ सकता है कभी कि बताइए संविधान का मूल संविधान किस भाषा में था, और संविधान किस भाषा में लिखा गया, इटालियन भाषा में। और इटालियन में लिख करके किस भाषा में उसको बढ़िया से लिपिबद्ध किया गया, तो अंग्रेजी भाषा में। और अंग्रेजी भाषा के बाद किस भाषा में लिखने के लिए आदेश दिया गया, तो हिंदी भाषा में। ये सब सीधा सा सवाल है। अब कब लिखा गया, कब किस संशोधन में, 98वें संशोधन में। किस वर्ष में, तो 1987 में। और कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो 394 के क में जोड़ा गया। अब कौन भाग में, संविधान के किस भाग में, तो 22वें भाग में। इतना सवाल 7-8 गो सवाल मात्र इतने से बनते हैं, तो आप कौन समझते हैं। तो इस तरह से आप ज्ञानी रहिएगा किस क्षेत्र में, इस संविधान सभा या संविधान के क्षेत्र में। आइए आगे चलते हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जानकारी के लिए। भारत की संविधान सभा के विषय में जानकारी रखिए। भारत के संविधान सभा के विषय में। संविधान सभा, भारत के संविधान सभा जो 1946 में गठित हुई थी, में सीटों का, अभी सीटों का बंटवारा चल रहा है ना चुनाव में, वही तरह से वहां भी उस समय जब संविधान बन रहा था, संविधान सभा बन रही थी, संविधान नहीं बना था, एक सभा थी, उसमें सीटों का आवंटन किस तरह था, सीटों का आवंटन,
सीटों का आवंटन। याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी चीज है। तो उस समय कितनी पार्टियां थी, कितने लोग थे, तो उसमें थे जो है सीटों का आवंटन क्षेत्र के आधार पर। ये क्रम संख्या, ये क्षेत्र, उसमें भारत कितने क्षेत्र में था, क्षेत्र और सीटें। याद रखिएगा। तो क्षेत्र, पहला नंबर का क्षेत्र था ब्रिटिश भारतीय प्रांत, ब्रिटिश भारतीय प्रांत, ब्रिटिश भारतीय प्रांत। इसका मतलब हो गया अंग्रेज का प्रांत कौन था, किस पर अंग्रेज अपना हुकूमत जता रहे थे। तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत के लिए जो है ये भारत के ही राज्य में थे। भारत के राज्यों पर ब्रिटिश का कितना हुकूमत था, उसकी सीटें कितनी थी, तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की सीटें 292 थी। 292, याद रखिएगा, 292। और उस समय देश के रियासत थे, बड़े बड़े राजा थे, तो देसी रियासतें ये भी भारतीय राज्य में ही देश की रियासत थी। भारतीय राज्य कहने का मतलब कुछ राज्यों पर, भारत के कुछ राज्यों पर ब्रिटिश का हुकूमत था, तो उसके लिए सीटें 292 दी गई। और भारत में जो अलग अलग राज्य अपने शक्ति के बल पर राजा अपना लिए थे कि मेरा राज्य है, तो उसे देसी रियासत कहते हैं। तो भारत के राज्य में देसी रियासत थी, तो देसी रियासतों के लिए 93 सीटें दी गई थी, कि देसी के लिए 93 सीटें, और ब्रिटिश भारतीय प्रांत को 292 सीटें थी। और भारत के जो राज्य थे, देसी रियासत जिसे कहा जाता, 93 सीटें दी गई थी। और मुख्य आयुक्त के प्रांत, मुख्य आयुक्त, उस समय ब्रिटिश के द्वारा आयुक्त एक पद होता था, उनके तहत भी भारत के कुछ राज्य चलाए जाते थे। तो मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर, तो मुख्य आयुक्त के प्रांत, इसका मतलब यह हो गया कि चीफ कमिश्नर हुआ करते थे। तो उस चीफ आयुक्तों के लिए कितनी सीटें दी गई थी भारत के संविधान सभा में जाने के लिए, तो उनको दिया गया था 4। इस प्रकार जो है संविधान सभा, तो इस प्रकार कुल 389 सीटें थी। 389 सीटें थी। तो याद रखिएगा कि भारत के संविधान सभा में जो 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, उसमें कितनी कुल सीटें थी। अगर पूछ दे 389, तो कहीं पूछ देगा भारत के संविधान सभा में 1946 में कुल कितनी सीटें थी, 389, 352, 340 और 299। तो आप पढ़े रहिएगा तभी मारिएगा। तो यही 389 सीटें कुल थी। यही सीटें, यह सीट के लोग लड़ करके संविधान सभा में गए, तो वहीं से संविधान बनना। मैं डीपली बता रहा हूं, तो याद रखिएगा। भारत के संविधान सभा का गठन कब किया गया, 1946 दिसंबर में। और जब गठन किया गया तो सीट का बंटवारा कैसे किया गया, तो 30 सीट का बंटवारा किया गया था कि भारत के जितना एरिया है, जहां तक भारत के एरिया है, जहां ब्रिटिश हुकूमत थी, उसके लिए 292 थी। और भारत देश के जो राजा थे, उनके लिए 93 सीट दिया गया था। और मुख्य आयुक्त के द्वारा भी कुछ प्रांतों पर काम किया जाता था, उनके लिए 4 सीटें थी। और उसके बाद टोटल सीटें मिलाकर 389 सीटें थी। तो ये आपको कैबिनेट हो गया। 28, 29, 29। तो उनके लिए 389 सीटें थी। तो इस प्रकार आप जान जाइए कि भारत के संविधान सभा के गठन में सीटों का बंटवारा। तो इसमें आईएएस में सवाल पीटी में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत डीपली सवाल है कि भारत के संविधान बनाने के लिए जो सभा गठित की गई थी, उस सभा में कुल कितनी सीटें थी। तो याद रखिएगा 389 सीटें थी। तो उसमें पूछ देगा ब्रिटिश भारतीय प्रांत को कितनी थी, 292 रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और देसी रियासतों के लिए 3 थी, और जो मुख्य आयुक्त के लिए 4 थी। इस प्रकार कुल सीटें 389 थी। अगले लेक्चर में हम आप अपने ड्यूटी पर जा रहे हैं। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे संविधान सभा के लिए चुनाव के परिणाम।
संविधान सभा के जब चुनाव हो गया तो किस तरह से जीत के आए लोग, किसको कितना सीट मिला, इस पर कल बहस होगी। पढ़ने वाले पाठकों को मेरे तरफ से हमेशा यही सुझाव है, मैं प्रखंड विकास अधिकारी के पद पर काम भी करता हूं। आज अपने समय में से समय निकाल के, आप खुले समय वाले व्यक्ति हैं, आप इसे पढ़ें, लिखें, समझें और टेक्स्ट बुकों को पढ़ना सुनिश्चित करें ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो। थैंक यू।